तो क्या बनना चाहते हो आप लोगों की क्या अभिलाषा है? चलो ये सवाल हो जाए, क्या बनना चाहते हैं? हाँ, टीचर कितने बनना चाहते हैं? मैं ही पूछ लेता हूँ। टीचर कोई नहीं? क्या होगा देश का? कौन पढ़ाएगा हमारे आने वाली पीढ़ी को? आप में से कोई न कोई को टीचर बनना चाहिए। चलो कोई नहीं, दूसरे कॉलेज के होंगे, पढ़ा लेंगे। डीएम एसडीएम कोई बनना चाहता है? नहीं, वो भी क्षमता नहीं है। और अगर मैं कहूँ क्षमता है तो हाँ, तालियां बजाओ इस बच्चे के लिए। भाई जब क्षमता होगी तभी तो प्रयास करेंगे। अच्छा, पुलिस में कितने जाना चाहते हैं? चलो ये अच्छी बात है। और आर्मी में, गांव में सबसे बड़ा जज्बा आर्मी में होता है। अभी कल मैं एक बालिका विद्यालय गया था, वहां बालिकाओं ने कहा कि मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। तो इसके अलावा कुछ लोग और भी होंगे। डॉक्टर कितने बनना चाहते हैं? डॉक्टर कम है। इंजीनियर, सिंगर, डांसर है? गांव में अलाउ नहीं करते। गांव में डांस भी अलाउ नहीं करते, क्यों? कहते हैं बहुत गलत चीज है ना। नाचोगे क्या? और वहां नाच नाच के वो लाखों रुपया कमा रहे हैं, और यहाँ कहा जाता नाचोगे क्या? और हम उनकी बात भी सुन लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो चाचा? नाचोगे क्या? अरे नहीं चाचा, हम नहीं नाच सकते। डांस नाचना नहीं, डांस एक एक्सरसाइज है। डांस एक एक्सरसाइज है जिससे हमारा क्या बढ़ता है? दिमाग बढ़ता है। और उस एक्सरसाइज का नाम है एरोबिक्स। अगर YouTube देखते हो तो आज जाके एरोबिक्स लगाना और फिर ऐसे ऐसे करके डांस करना, मजा आएगा। और उससे आपका बढ़ेगा ब्रेन, क्योंकि आपको टोकता वही है कुछ भी करने से जिसके अंदर खुद पावर नहीं होती है। अगर खुद पावर होगी, खुद कुछ करने का जज्बा होगा, तो आपसे क्या कहेगा? अरे बेटा कुछ नहीं, बहुत अच्छी चीजें कर, तू सपोर्ट करेगा, चार जगह तारीफ करेगा। और बताओ अच्छा, पढ़ाई का लक्ष्य क्या है सबका? जीवन। और जीवन सफल कैसे बनता है? एक नौकरी हो जाए और हाँ, आगे आगे कुछ बोलना चाहता था, बोला नहीं, क्योंकि बेटियां भी बैठी हुई हैं। तो एक नौकरी मिल जाए और क्या मिल जाए? बंगला, गाड़ी, यही ना? ये सफल जीवन की निशानी है। सफल जीवन की निशानी ये है कि ये सब भी मिल जाए। नौकरी या बिजनेस मीन्स हमको अर्निंग का स्रोत मिल जाए, हमें पैसा कमाने का एक जरिया मिल जाए। एक तो ये हो गया। उसके अलावा पैसा कमाने के साथ साथ पैसा अच्छे ढंग से कमाया जाए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है सफल जीवन। वरना पैसा तो एक रात में चोरी करने वाला भी कमाता है, लेकिन क्या उसका जीवन सफल माना जाएगा? नहीं। उसका जीवन सफल इसलिए नहीं है क्योंकि सुबह वो जाके किसी चोर बाजार में बेच तो देता है सामान को, लेकिन डर लगा रहता है कि घर में दरवाजे पे कोई कुंडी न खटखटा दे और वो उस वर्दी वाले साहब हमको खींच के ले जाए, पकड़ ले जाए, है ना। तो पैसा कमाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, सही तरीके से पैसा कमाना उद्देश्य होना चाहिए। और साथ ही साथ हम जब कुछ आगे करें, आगे बढ़ें, तो दूसरों को भी हम साथ में लेके चले, ये हमारे सफल जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आप में से मैथ्स कितनों को आती है? मैथ्स। तो आपका एक ध्येय होना चाहिए कि मैं अपने से छोटे बच्चे को मैथ्स जरूर सिखाऊं। किसी भी एक बच्चे को आप लोग जरूर सिखाओ, उससे फायदा डबल होगा। क्या होगा? एक तो आपका ब्रेन ग्रो होगा और आपका रिवीजन होता रहेगा। आपके क्लास में कोई कमजोर बच्चा दिखे तो ये मत कहना कि तू तो कुछ पढ़ता ही नहीं, मैं तुझे नहीं। 50 बार पूछे, 1000 बार पूछे, बताओ उसको। अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो उसे भी समझा दो, सिखा दो। जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं उनको मैं देखता हूँ सुबह जग जाते हैं, है ना, खूब दौड़ लगाते हैं, खूब अपने आप को मशक्कत भरी जिंदगी में जीते हैं, लेकिन उनके अंदर जज्बा होता है देश को सेवा करने का। इसलिए उनके अंदर ये जज्बा होता है कि मैं आर्मी में जाऊंगा। बहुत से गांव में एक समस्या है, बेटे तो पढ़ा दिए जाते हैं, बेटियों को बोला जाता है कि बेटा इंटर कर ले किसी तरह से, अब मेरे पास तथा नहीं बची है, शादी वादी कर दी जाएगी तेरी। लेकिन अगर लड़की के अंदर जज्बा है
तो वो शादी के बाद भी पढ़ सकती है या नहीं? क्योंकि भाई उसका हस्बैंड होगा, उससे बात करेगी। और लड़के आजकल बहुत अच्छे होते हैं, आजकल के लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं। शादी हुई तो पूछते हैं कि आप पढ़ना चाहते हो, चलो जहाँ पढ़ना है वहाँ एडमिशन करा लो, पढ़ाई करो, अच्छी बात है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो जाएगी तो हम दोनों मिलकर के जीवन में एक नया इतिहास रच देंगे। लेकिन जज्बा होना चाहिए हमारे यहाँ अंदर। तो कई समस्याएं होती हैं। एक समस्या सबसे ज़्यादा जो हमने देखी है, गांव जा रहा हूँ हर बच्चे के पास, वो है सवाल न पूछने की। आप लोगों में से कितने लोग अपने टीचर से सवाल पूछते हो? सारे लोग? जो नहीं पूछते हैं और जिन्होंने ईमानदारी दिखाई, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, टीचर ही जानते हैं ना सर, लेकिन उन्होंने ईमानदारी दिखाई, पहले तो उनके लिए तालियां बजाओ। और जो पूछते हैं उनके लिए भी बजाओ, क्योंकि वो पूछते हैं। लेकिन जो लोग नहीं पूछते हैं उनके अंदर क्या रहता है? क्यों नहीं पूछते हैं? सवाल मन में आते नहीं हैं। क्या बताया? हाँ, क्या लगता है? डर। किस चीज का डर लगता है? सबके सामने पूछेंगे तो इंसल्ट हो जाएगी। इंसल्ट हो जाएगी। अब ये बताओ, सवाल पूछने से बेइज्जती होती है? सवाल कौन पूछता है? जिसको कुछ सीखना होता है। अब सीखना नहीं तो हम डिब्बा बने बैठे रहें। अगर हमें सीखना है तो हम सवाल पूछेंगे या नहीं? पूछेंगे। तो सवाल जब भी मन में आए तो डर को मारो गोली। ठीक है, वो बंदूक वाली नहीं, हटा दो, दिमाग वाली। ऐसे डर आ गया, चल भाग यहाँ से, मैं जाता हूँ। पहली बार थोड़ा बहुत घबराहट होगी, पहली बार थोड़ी बहुत घबराहट होगी, लेकिन जब डेली प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको वही चीजें सही लगने लगेगी कि यार इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता था और गुरुजी से मैंने पूछा तो गुरुजी ने मुझे बता दिया। देखो एक चीज समझो, हाथ नहीं उठा रहे तुम लोग तो ये लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि कल कोई हंसेगा। जो आपको समझता है वो कभी आपका प्रमाण नहीं मांगता है और ना ही वो आपके लिए ऊपर हंसेगा। और जिसको हंसना है उसके लिए आप सवाल ना भी पूछोगे तब भी आपको क्या कहेगा? ये बेवकूफ है। तो बेहतर है पूछो सवाल, बेहतर है पूछो सवाल। पहले सवाल आपके अंदर जब कुलबुलाए, उधम मचाए, तो उसको क्या करो? पूछ डालो। कौन इंसल्ट करेगा? यहाँ पे कौन है? दोस्ती तो है। जब आज आप पूछोगे, आज आप हाथ उठाओगे तो कल को दूसरा भी हाथ उठाएगा, वो भी कहेगा ये सही कह रहा था। मैं गांव-गांव जा रहा हूं इसलिए ही कि आप लोगों के अंदर वो जो झिझक है, जो हेजिटेशन है, वो प्लीज खत्म करो सभी लोग। हमारे देश का भविष्य सब कह रहे हैं बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन वो तब होगा जब हमारे देश की सबसे ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में रहती है। गांव में। उत्तर प्रदेश तो बड़ा है ही है, खैर गांव में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में कहाँ रहती है? गांव में रहती है। और वो गांव का ही बच्चा अगर आगे नहीं बढ़ेगा, वही अपने अंदर सारा कुछ समेटे रहेगा कि पूछेंगे तो कोई हमारा मजाक उड़ाएगा। तो मजाक को किसी ने उड़ते हुए देखा है कभी? किसी ने? मैंने तो नहीं देखा अभी तक। और दूसरी चीज, मजाक वो उड़ाता है जो अंदर से हल्का होता है, इसको खुद ही नहीं मालूम है कि वो है क्या। और इसीलिए मैं हर जगह एक शेर सुनाता हूं, आप भी सुन लो। सुनाऊं? शेर पसंद है? चलो सुनाते हैं। नहीं, शेर पसंद है तब तो हम सुनाएं। तो शेर सुनो भाई। शेर ये है कि जो अफवाहों में मुझे गलत मान बैठे, मजाक उड़ाने वाली बात पे कह रहा हूं, जो अफवाहों में मुझे गलत मान बैठे उनसे क्या घबराना। अरे वो मुझे क्या पहचानेंगे जो खुद को पहचानने की औकात नहीं रखते। अब बताओ। तो कहोगे दिमाग खा रहा, और कभी कभी वही दिमाग खाने वाला बच्चा बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें करता तो आप उसको इकट्ठा कर लेते। यहाँ आओ बेटा, एक बात और बताओ, ये बताओ इसका क्या हुआ था, उसका क्या हुआ, तो पूरे गांव की जानकारी आपको सुना देगा। कोई जिज्ञासा है जो वहां से बटोर के ला रहा और आपके पास रख रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसको समझ में आता है कि कुछ लोग हम पे हंस रहे थे, कुछ लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, कुछ लोग हमें प्रोत्साहित भी कर रहे थे। मजाक उड़ाने वालों का ध्यान रख लेते हैं, लेकिन वो जो चार हमारी तारीफ कर रहे हैं उनका ध्यान नहीं देते।
लेकिन वो 4 भी आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि वही 4 आपकी क्वालिटी समझते हैं। इसलिए पहले अपने अंदर ये चीज खत्म करो कि कोई हमारा मजाक उड़ाएगा। मजाक उड़ता नहीं, मजाक उड़ाया जाता है और हम उड़वाते हैं। ऐसे थोड़े मजाक उड़ जाएगा। और अगर आप सुनेंगे ही नहीं, इग्नोर करेंगे, तो कोई आपका मजाक उड़ाएगा नहीं। तो आज के बाद अपने मन में न डर लाना और ना ही कुछ अपने मन में ऐसी चीज सोचना कि सामने वाला क्या सोचेगा। जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। बस अपने अंदर जो सवाल आते हैं उनको पूछो। जितने सवाल पूछोगे तभी जिज्ञासु बनोगे और तभी आपको आगे हर चीज सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू।